एरिस बुर्ज हमल थीम ऑफ द वीक ओवरऑल कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, चीज़ों की समझ नहीं लग रही किस तरह होंगी। लिब्रा आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद नजर आती है, कोई नए काम मिलते हुए नजर आते हैं और कामों में मसरूफ नजर आते हैं। इस बुर्ज हौत आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद, सॉलिड किस्म की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वजीर की जान पर बनी हुई थी, फकीर बात ही नहीं सुन रहा था। आखिर तवील मिन्नत समाजत के बाद फकीर ने सर उठाया। हाँ बोल, क्या कहता है? वजीर ने हाथ जोड़े और बताना शुरू किया कि 1 महीना पहले हमारे बादशाह सलामत ने अचानक दरबार में एक सवाल उछाला। सवाल यह था कि कामयाब किरदार के लिए तरबियत ज्यादा कारआमद है या माहौल? मेरे एक हाँ मुनसब वजीर ने झट से कहा कि आलिजा तरबियत, जबकि मैंने उजलत में कहा जनाब माहौल तरबियत पर फौकियत रखता है। बादशाह सलामत ने हमारी तरफ राउनत से देखा और फरमाया, तुम दोनों को अपना अपना जवाब अमली तौर पर साबित करना होगा कि जो साबित आप में से ना कर सका उसका सर कलम कर दिया जाएगा, और उसके लिए हमें 1 माह की मोहलत भी दे दी। हम दोनों अपने जवाब की अमली ताबीर तलाश करने में लग गए। मैं सोच सोच के पागल होने के करीब था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 24 दिन बाद अचानक मेरे हम मुनसब वजीर ने मेरी मौत के परवाने पर गोया दस्तखत करते हुए दरबार में अपना जवाब अमली तौर पर साबित करने की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर उसने दरबार में खड़े होकर ताली बजाई। ताली बजते ही एक ऐसा मंजर सामने आया कि बादशाह समेत तमाम अहले दरबार की सांसें सीना में अटक गईं। दरबार के एक दरवाजे से 10 बिल्लियां मुंह में प्लेटें लिए, जिनमें जलती हुई मोमबत्तियां थीं, एक कतार में खरामा खरामा चलती दरबार के दूसरे दरवाजे से निकल गई। ना प्लेटें गिरी और ना मोमबत्तियां बुझी। दरबार तारीफो तासीफ के नारों से गूंज उठा। मेरे हम मनसब ने बादशाह की तरफ देखा और बोला, हजूर ये सब तरबियत ही है कि जिसने जानवर तक को इस दर्जा नज़्मो ज़ब्त का आदी बना दिया। बादशाह ने मेरी जानब देखा, मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। मैं दरबार से निकल आया, तभी एक शख्स ने आपका नाम लिया कि मेरे मसले का हल आपके पास ही हो सकता है। मैं 2 दिन की मुसाफत के बाद यहां पहुंचा हूं। दी गई मुद्दत में से 4 दिन बाकी हैं। अब मेरा फैसला आपके हाथ में है। फकीर ने सर झुकाया और आहिस्ता से बोला, वापस जाओ और बादशाह से कहो कि 30वें दिन तुम भरे दरबार में माहौल की अफादियत साबित करोगे, मगर मैं तो ये कभी ना कर सकूंगा। वजीर ने लाचारगी से कहा, आखिरी दिन मैं खुद दरबार में आऊंगा। फकीर ने सर झुकाए हुए कहा। वजीर मायूसी और परेशानी की हालत में वापस दरबार चला आया। मुकर्ररा मुद्दत का आखिरी दिन था और दरबार खचाखच भरा हुआ था। वजीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सबकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थी कि अचानक एक मफलूकुल हाल सा शख्स अपना मुख्तसर सा सामान का थैला उठाए दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह की तरफ देखा और बोला, वक्त कम है, मैंने वापस जाना है। उस वजीर से कहो तरबियत की अफादियत का सबूत दोबारा पेश करे। थोड़ी देर बाद ही दूसरे वजीर ने ताली बजाई और दोबारा वही मंजर पलटा। दरबार के दरवाजे से 10 बिल्लियां उसी कैफियत में चलती हुई सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। सारा मजमा सांस रोके ये मंजर देख रहा था। वजीर ने उम्मीद भरी निगाहों से फकीर की तरफ देखा। जब बिल्लियां एन दरबार के दरमियान पहुंची तो फकीर आगे बढ़ा और उनके दरमियान जाके अपना थैला उल्ट दिया। थैले में से मोटे ताजे चूहे निकले और दरबार में इधर उधर भागने लगे। बिल्लियों की नजर जैसे ही चूहों पर पड़ी, उन्होंने मुंह खोल दिए। प्लेटें और मोमबत्तियां दरबार में बिखर गईं। हर तरफ भगदड़ मच गई। बिल्लियां चूहों के पीछे लोगों की झोलियों में घुसने लगी। लोग कुर्सियों पर उछलने लगे। दरबार का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। फकीर ने बादशाह की तरफ देखा, बोला, आप किसी भी जिन्स की जैसी भी अच्छी तरबियत कर लें, अगर उसके साथ उसे अच्छा माहौल फराहम नहीं करेंगे तो तरबियत कहीं ना कहीं अपना असर खो देगी।
कामयाब किरदार के लिए तरबियत के साथ साथ बेहतर माहौल बहुत जरूरी है। इससे पहले कि बादशाह उसे रोकता, फकीर दरबार के दरवाजे से निकल गया था। हमारे यहाँ सारी जिम्मेदारी उस्ताद की तरबियत पर डाल दी जाती है। घरों का क्या माहौल है, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे बुजुर्गान दीन और असलाफ का ये तुर्रे इम्तियाज रहा था कि वो लोग एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करते थे जिसमें अल्लाह की, अल्लाह वालों की, बुजुर्गों की और अदब व एहतराम की अहमियत थी। अदब एक ऐसा जीना है जो लोगों को कामयाबियों की तरफ गामजन कर देता है। अपनी जिंदगी में अदब व एहतराम लेकर आइए। बड़ों का अदब और छोटों से शफकत हमारे असलाफ का खजाना है। इसके ऊपर तवज्जो दीजिए, तरबियत ज़रूर कीजिए, अच्छे अच्छे स्कूलों में बच्चों को ज़रूर दाखिल कीजिए, मगर घर के माहौल में अदब और एहतराम का ज़रूर जो है ख्याल रखिए। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरिस बुर्ज हमल, थीम ऑफ द वीक ओवरऑल कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, चीज़ों की समझ नहीं लग रही किस तरह होंगी, सेहत के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ नेगेटिविटी इस वीक में चलेगी और मामलात को कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। कोई आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन, कोई एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है, लेकिन सॉलिड किस्म के फैसले आप इस वीक में करेंगे थीम ऑफ द वीक में। अभी एरीज वालों का आने वाले वीक का बिजनेस देखते हैं हम कि एरीज वालों का आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा। टैरो कार्ड क्या कहते हैं, एरीज बुर्ज हमल आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा। तो बिजनेस में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, मगर उसके ऊपर आपने लॉजिकली सोचना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बट मशवरा जरूर लेना है और 2-3 आइडियाज आपके पास होंगे, उसके ऊपर काम करिएगा। मैरिड लाइफ कैसी होगी, एरीज वालों की आने वाले वीक की मैरिज लाइफ, एरीज बुर्ज हमल आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ की अगर बात करें तो राब्ते होंगे और मोहब्बत की ज़िंदगी में इजाफा हो सकता है। कुछ चीज़ें बदल रही हैं लेकिन नई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। कोई आप सैर व तफरी का प्लान भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें राब्ते जितने बेहतर होंगे उसमें पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। एजुकेशन कैसी रहेगी, एरीज आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन में कामयाबी नज़र आती है, तुलबा तालबा तालीम के ऊपर फोकस ज़बरदस्त करें। हेल्थ कैसी रहेगी, एरीज बुर्ज हमल वालों की आने वाले वीक की हेल्थ के कार्ड क्या कहते हैं। एरीज वालों की आने वाले वीक की हेल्थ के अगर कार्ड देखें तो हेल्थ में गुस्सा कम करें और गर्म चीज़ें कम खाएं। इसके अलावा आप लोग वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ओवरऑल सेहत से मुतल्लिक़ ये है कि आप अपनी ड्राइविंग भी जो है ध्यान से करें। ट्रैवलिंग, एरीज आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग अभी आप ना करें, वेट करें, डिले है। डे बाई डे प्रेडिक्शन, मंडे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिन है, आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी, कामों में हाथ डालें। ट्यूसडे काम ज़बरदस्त किस्म के चलेंगे और सारा दिन मसरूफ़ होगा। वेडनेसडे आपके रूहानी मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी और जो भी काम करेंगे उसमें स्पिरिचुअल हेल्प आएगी। थर्सडे काम मौजूद हैं लेकिन रुकावटें हैं। फ्राइडे किसी दोस्त की मुशावरत से मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे और पार्टनरशिप हो सकती है, डीलिंग बेहतर हो सकती है। सैटरडे तब्दीलियों का दिन है, चेंजिंग आ रही हैं और मामलात में आप जो है काफ़ी हद तक जो है वो चेंजिंग करेंगे। और संडे ज़बरदस्त दिन है, नई शुरुआत है, नए कामों की इब्तिदा है और ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी नज़र आती है। आप इस वीक में सैटरडे को चावलों का सदका करें और रोज़ाना की पढ़ाई में या अल्लाहु या सलामो 121 मरतबा इशा के बाद ज़रूर पढ़ें। आप लोगों का थीम ऑफ द वीक काम और मैनेजमेंट के हवाले से फैसले होने जा रहे हैं। डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं और जो डिसीजन लेंगे उसमें ज़बरदस्त मदद होगी और किसी नए काम का आगाज़ और शुरुआत आप लोगों की इस वीक में नज़र आ रही है। जिस तरह आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री की डिसीजन हो सकती है या आपकी प्लानिंग चेंज हो रही है। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस कैसा रहेगा। टॉरस, आप लोगों का आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा।
टॉरस, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? बिजनेस और कैरियर की बात करें तो इसमें डिले है, गैप है और प्रॉब्लम है। इसके बारे में आपको जो है हंगामी बुनियादों पे सोच विचार करना पड़ेगा। अगर बिजनेस चेंज करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी और प्रॉब्लम है। आई थिंक कि रूहानी अमाल की वजह से भी आपके कारोबार को रोका गया है। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी टॉरस? आप लोगों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ। टॉरस, आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ पे आपकी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियाँ और जिनके रिश्तों वगैरह में रुकावटें हैं, कोई रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो सकते हैं, मंगनी या रिश्तेदारी में आप जा सकते हैं। प्यार और मोहब्बत की नई उम्मीद, नई जो है वो परवान चढ़ती हुई किरणें नज़र आती हैं, हालात में तब्दीली नज़र आती है और बदलाव नज़र आता है। एजुकेशन कैसा रहेगा टॉरस? आने वाले वीक का एजुकेशन, टॉरस आने वाले वीक का एजुकेशन का मामला कैसा रहेगा? तो एजुकेशन बड़ा ज़बरदस्त है जनाब। हेल्थ कैसी रहेगी टॉरस? आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? टैरो कार्ड क्या कहते हैं? हेल्थ में भी फ्रूट्स, सेब का इस्तेमाल और अनार का इस्तेमाल और खुश रहा करें और थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय किया करें, अच्छे अच्छे कपड़ों को पहने और इंजॉय करें। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी टॉरस? आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी टॉरस? आने वाले वीक की ट्रैवलिंग की अगर हम बात करें तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, साजगार माहौल नज़र आता है। डे बाय डे प्रेडिक्शन, मंडे मुहतात रहना है, डिस्टर्बेंस हो सकती है, लोग आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, चीटिंग हो सकती है। ट्यूसडे नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके मामलात ख़राब कर सकती हैं, इसलिए सोच समझ कर पॉजिटिव सोच रखनी है। दिमाग में शैतानी फतूर आ सकता है। वेडनेसडे अपनी बातें अपने तक रखें और दूसरों तक ना पहुंचाएं। थर्सडे लॉजिकली सोचें, टू दी पॉइंट रहें और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपने मामलात को देखें। फ्राइडे 3 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक फैसला कुन मरहले में शामिल होंगे। और सैटरडे तब्दीली है, चेंजिंग है, बदलाव है। और संडे डिस्टर्बेंस है, रुकावट है और टेंशन क्रिएट होती हुई नज़र आती है कि प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप लोग इस वीक में मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे के दिन कोई ना कोई किसी चीज़ का सदका कर लें, पैसों का सदका दे दें और अपनी रोज़ाना की पढ़ाई में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा रोज़ाना पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिएं। थीम ऑफ द वीक, कामों का बर्डन और कुछ नेगेटिविटी भी आती है, बट जिस तरह 2 काम आप मैनेज कर रहे हैं, जिस तरह नेट का ज़्यादा इस्तेमाल और राब्तों का ज़्यादा इस्तेमाल, इसकी वजह से प्रेशर आ सकता है और तब्दीली है, बड़ी ज़्यादा तब्दीली है इस वीक में और मामलात को मैनेज करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इसमें मदद भी मिल रही है आपको। और कुछ जो डिले चीज़ें थी उसके बारे में आपने फैसला कौन जो है फैसले करने हैं ताकि बड़ी तब्दीलियाँ आएँ और बड़ी तब्दीलियों के साथ आपके मामलात में ज़बरदस्त अल्लाह की मदद भी आए। बिजनेस कैसा रहेगा जेमिनी? आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा जेमिनी? आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? बिजनेस और कैरियर में जो नेगेटिविटी थी वो तो थोड़ी सी बरकरार रहेगी, लेकिन आप डबल माइंडेड भी हैं, मैनेज कर रहे हैं मामलात को और जो जिस तरह की प्रोग्रेस चाहते हैं उसमें डिले है, नेगेटिविटी है, कुछ छोड़ना चाह रहे हैं, किसी बिजनेस से मुतल्लिका डील से डिसहार्ट हैं क्योंकि आपके साथ जो जिसके साथ भी मामलात हैं चीटिंग हुई थी, चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी, जिस तरह के आप नताइज चाहते थे वो नताइज नहीं हो रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी जेमिनी? आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ। जेमिनी आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ को अगर हम देखें तो एक तो एहतियात करनी है, दूसरा बातचीत में एहतियात करनी है, दूसरा ये कि सर्द मोहरी ना रखें बल्कि राब्ते में रहें। जो लोग आपकी मोहब्बत या प्यार में रुकावट डालते हैं वो डिस्कस करें और अपने घर को वक्त दें,
اخراجات کے اوپر بھی جو ہے کنٹرول کریں. فضول خرچی بلا شبہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن گھر کے معاملات میں پیسوں کا جو ہے وہ استعمال کریں، اور گھر میں معاملات کو بہتر کرنے کے لیے فیملی سے ریلیٹڈ پانی کا چھڑکاؤ کریں اور پانی دم کر کے بھی پئیں. ایجوکیشن کیسی رہے گی آپ لوگوں کی، جیمنائی والوں کے طلباء طالبات کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو ایجوکیشن سے متعلقہ کوئی آپشن ملے گی، لیکن جذبات کی بجائے آپ جو پڑھیں نوٹس تیار کریں. ہیلتھ کیسی رہے گی؟ جیمنائی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو ہیلتھ کی بات کریں، ہیلتھ زبردست ہے. اور ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ جیمنائی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ ٹریولنگ آپ لوگ سوچ سمجھ کے کریں، اگر ضروری ہو تو کریں، ویسے نہ کریں. ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں، منڈے گیپ ہے، ڈیلے ہے، کاموں میں رکاوٹ ہے. ٹیوزڈے سپیڈ کے ساتھ کام ہوں گے، جذباتی نظر آتے ہیں. ویڈنسڈے 2-3 آپشنز کے علاوہ ایک سالڈ قسم کا فیصلہ کر رہے ہیں. تھرسڈے بڑی زبردست قسم کی مدد ہے، کوئی خبر مل رہی ہے، سالڈ قسم کی انفارمیشن. فرائیڈے کسی نئے کام کا آغاز اور بگننگ ہے، مدد ہے، زبردست قسم کا ہیلپ ہے اس دن آپ کی. اور سیچرڈے کا دن تھوڑا سا احتیاط طلب ہے، اس میں تبدیلی نہ کریں، کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں، کیونکہ سیچرڈے اور سنڈے سٹارز کی نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے، سنڈے بھی نیگیٹیوٹی کے معاملات نظر آتے ہیں. سیچرڈے اور سنڈے کے لیے آپ کو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ آپ ضرور کیجیے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 313 مرتبہ 2 اگربتیوں کے اوپر پھونک مار کر اپنے بد اثرات دور کرنے کے لیے ضرور جلائیے گا. اور روزانہ کی پڑھائی میں آپ لوگ یا اللہ یا وارثو، یا اللہ یا وارثو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں. سر تھیم آف دی ویک، آپ اپنے معاملات میں بڑا اچھا ویژن رکھتے ہیں، لیکن کام بھی زبردست طریقے سے کر رہے ہیں. کوئی ہے آپ کے معاملات میں رکاوٹ ڈالنے والا، جو آپ کے کاموں کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کے کام چھیننا چاہتا ہے، رکاوٹیں ڈال رہا ہے، آپ کے کاموں میں جو ہے وہ ڈسٹربنس پیدا کی جا رہی ہے، چاہے وہ ایگریمنٹ کی صورت میں، چاہے معاملات کی صورت میں، کہیں نہ کہیں رکاوٹیں موجود ہیں، اور اس کی آپ کو اطلاع بھی موجود ہے، خبر بھی موجود ہے، آپ کو پتہ چل بھی جاتا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس کی. کینسر آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ کینسر کا ہم آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، کینسر آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ تو بزنس اور کیریئر سے متعلقہ جذبات پہ کنٹرول رکھیں. پریشانی جو بھی آئی ہے اس میں آئے گی، اس میں آپ ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور محتاط رہیں. محتاط کا لفظ میرڈ لائف، کینسر آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف، کینسر آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی؟ ڈبل مائنڈیڈ ہیں، اوور آل زبردست مدد ہے، بیلنس کر رہے ہیں، اور میرج اور لو لائف میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے. ایجوکیشن کیسی رہے گی جناب؟ کینسر آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو ایجوکیشن سے متعلقہ چیزیں نیگیٹیوٹی کا شکار ہو سکتی ہیں. ہیلتھ کیسی رہے گی؟ کینسر آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو ہیلتھ زبردست ہے جناب، اور ہیلتھ سے متعلقہ آپ بڑے کانشیس ہیں، اور ہیلتھ کے معاملات بڑے زبردست ہیں. ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ کینسر آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو جناب ٹریولنگ آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ٹریولنگ کامیابی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. ڈے بائی ڈے پریڈکشن، منڈے زبردست دن ہے، ہیلپ ملتی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی دوست احباب آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹیوزڈے بیلنس کرنا پڑے گا، آپ کو معاملات کو مینج کرنا پڑے گا. ویڈنسڈے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے اور دھوکہ دہی کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. تھرسڈے کام موجود ہے آپ کے پاس، لیکن کرنے کو شاید دل نہ کریں، مینجمنٹ ہونی چاہیے بہتر. فرائیڈے کسی سے پارٹنرشپ یا ڈیلنگ کر سکتے ہیں. سیچرڈے سوچ میں مدبرانہ اور بزرگانہ سوچیں رہیں گی اور پلاننگ کریں گے آپ اس دن. اور سنڈے
کرنے کے لیے بہت کچھ ہیلپ ہے، اور آپ کی جو جذبات ہیں بڑے زبردست قسم کے نظر آتے ہیں اپنے معاملات سے متعلقہ۔ ویڈنسڈے کو آپ وہ مکس مٹھائی لے کر اس کے اوپر آپ لوگ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے سر سے وار کے کسی فقیر کو دیں، صدقہ کریں، اور جناب روزانہ کی پڑھائی میں آپ آیت الکرسی 21 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیے گا۔ آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک، بگننگ بڑی زبردست، منڈے ٹیوزڈے بڑا زبردست، آپشنز بھی آئیں گی، کاموں میں مدد آئے گی، اور مڈ میں جا کے سمجھ نہیں لگے گی کہ جو آپشنز آئی ہیں ان کے اوپر کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، نیگیٹیوٹی آ جائے گی، غصہ بھی آئے گا، کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہو کچھ نہیں پا رہا۔ اس طرح کی سچویشن آپ کی اس ویک میں نظر آتی ہے، نیگیٹیوٹی بھی ہے، اور اس نیگیٹیوٹی کے معاملات کچھ ستاروں کی چال اور بد اثرات کی وجہ سے بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بزنس دیکھتے ہیں جناب، لیو آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، لیو آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، لیو آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر دیکھتے ہیں جی۔ بزنس اور کیریئر میں اپرچونٹی تو آئی ہوئی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ڈیلنگ میں پرابلم ہو چکی ہے، چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، بڑوں سے مشورہ کریں اور بہتر فیصلے کریں، پھر پیسے آ جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ نہیں آئیں گے، مگر کہیں نہ کہیں چیٹنگ ہو رہی ہے۔ میرڈ لائف کیسی رہے گی لیو آنے والے ویک کی؟ میرڈ اور لو لائف، لیو آنے والے ویک کی میرڈ اور لو لائف کیسی رہے گی؟ تو جناب لو لائف سے متعلقہ اگر ہم بات کریں، ویژن تو بہت کلیئر ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، دل ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے، کچھ چیزیں پوری نہیں ہو رہی، اور غصہ بھی ہے، جذبات بھی ہے، ڈیلے بھی ہے، لیکن پازیٹیوٹی بھی آ رہی ہے۔ سمجھ نہیں لگ رہی آپ لوگوں کو کہ کس طرح حالات جا رہے ہیں۔ ایجوکیشن، لیو آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ لیو آنے والے ویک کی ایجوکیشن، لیو آنے والے ویک کی ایجوکیشن کے معاملات دیکھیں تو ایجوکیشن میں بھی پرابلم نظر آتی ہے۔ ہیلتھ، لیو آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی جناب؟ ہیلتھ تو بہتر ہے، زبردست ہے، اور ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ لیو آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ ٹریولنگ کی اگر ہم بات کریں تو ٹریولنگ میں آپ کو آپشن آ سکتی ہیں، ان کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں۔ ڈے بائی ڈے پریڈکشن، منڈے ڈبل مائنڈڈ نظر آتے ہیں آپ، ٹیوزڈے معاملات میں بڑی زبردست مدد نظر آتی ہے، ویڈنسڈے کام موجود ہیں مگر ان کے اوپر پلاننگ کی ضرورت ہے، تھرسڈے کسی کے ساتھ مشاورت اور پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، فرائیڈے ڈیلے ہے، سوچ بچار ہے، پلاننگ ہے، سیٹرڈے احتیاط کرنی ہے اور ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، اور سنڈے اپنے بڑوں اور بزرگوں کے پاس بیٹھے بڑا زبردست دن ہے، اور روحانی اور مالی معاملات میں بڑی مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ روزانہ کی پڑھائی میں آپ لوگ اس ویک میں سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھیں، اور صبح کے ٹائم پانی لے کر اس کے اوپر آپ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21 مرتبہ لازمی دم کر کے خود پی لیں۔ برج سملہ سٹوری آف دی ویک، بلا شبہ آپ کے پاس کاموں کی آپشنز آتی رہتی ہیں، لیکن آپس میں ڈپریشن، لڑائی جھگڑا اور جذبات کی وجہ سے چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، پھر نئے کاموں کی امیدیں جاگتی ہیں، رابطے ہوتے ہیں لیکن رکاوٹیں آتی ہیں، پھر معاملات چلنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال رہے گی، اطلاعات آئیں گی، انفارمیشن ہوگی، مگر آپ کنفیوز اور ڈرے ہوئے نظر آتے ہیں اس ویک میں۔ ورگو والے چیک کرتے ہیں ورگو والوں کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا اس ویک میں۔ ورگو برج سملہ آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، ورگو آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ تو بزنس اور کیریئر میں آپ کنفیوژن چھوڑیں، ٹینشن چھوڑیں، نئی آپشنز آئیں گی،
मगर जो लोग नेगेटिविटी डालते हैं, परेशानी डालते हैं, उनसे आप बचें, सोच विचार करेंगे, हालात में बेहतरी नज़र आती है। मैरिज लाइफ, विर्गो आने वाले वीक की लव और मैरिज लाइफ, विर्गो आने वाले वीक की लव और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज लाइफ और लव लाइफ में बड़ी ज़बरदस्त मदद है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हालात में बड़ी बेहतरी है। एजुकेशन, विर्गो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में तलबा तलबात पढ़ाई में मसरूफ़ नज़र आते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ में प्रॉब्लम है, सेहत का ख्याल करें, खाना वक्त में खाएँ, खाने का ख्याल रखें। ट्रैवलिंग, विर्गो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, हालात साजगार हैं ट्रैवलिंग के लिए। डे बाय डे प्रेडिक्शन, मंडे सोचों की नेगेटिविटी, कामों में रुकावट और प्रॉब्लम नज़र आती है। ट्यूसडे आइडियाज़ हैं, आपकी बड़ी पॉजिटिविटी है, मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद है, विजन है। वेडनेसडे दोस्त अहबाब मदद कर सकते हैं, राब्ते हैं, पार्टनरशिप हो सकती है। थर्सडे आपकी रूहानी मदद बड़ी ज़बरदस्त है और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वाइट कलर का इस्तेमाल करें। फ्राइडे रिलेशन से मुतल्लिका, फैमिली से मुतल्लिका बड़ा ज़बरदस्त दिन है। सैटरडे आपके पास बड़ी ज़बरदस्त कामों में मदद नज़र आती है और करने के लिए बहुत कुछ है, पैसे की फरावानी। और संडे बड़ा ज़बरदस्त दिन है, पैसों की तंगी ख़त्म होती हुई हालात में बेहतरी और आसानियाँ नज़र आती हैं। ये ना ये तो थी डे बाय डे प्रेडिक्शन। मंडे लीमू सर से बाहर कर 7 दफ़ा दाएं और बाएं सदका करें, बाहर फेंकें यानी कि। और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएं। लिब्रा आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद नज़र आती है, कोई नए काम मिलते हुए नज़र आते हैं और कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। सुकून और चेंजिंग तब्दीली, लेकिन कुछ 2 काम ऐसे हैं जिससे आप लोग स्टक होते हुए नज़र आते हैं, रुकावटें नज़र आती हैं। बिजनेस कैसा रहेगा? लिब्रा आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा? तो बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हिम्मत से काम लीजिएगा। मैरिज लाइफ, लिब्रा आने वाले वीक की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? ज़बरदस्त किस्म की हेल्प है। एजुकेशन कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की एजुकेशन के मामलात कैसे रहेंगे? तो एजुकेशन में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बेहतरी के मामलात। हेल्थ कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ आप लोगों की ज़बरदस्त नज़र आती है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग में आप एहतियात कीजिएगा। डे बाय डे प्रेडिक्शन, मंडे जो भी काम करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपके जज्बात बड़े कंट्रोल हैं और उसमें मदद भी मौजूद है। अगर आप ज़बरदस्त मेहनत करेंगे तो नतीजे ज़बरदस्त होंगे। ट्यूसडे जो करना चाहते हैं उसमें हेल्प मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। वेडनेसडे पुराना काम, रुका हुआ काम होता हुआ नज़र आता है। थर्सडे सारा दिन मसरूफ़ नज़र आते हैं, काम बहुत ज़्यादा है इस दिन। फ्राइडे लॉजिकली सोचते हुए और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सैटरडे फैमिली को वक्त दें, घर वालों को वक्त दें, बड़ी ज़बरदस्त फैमिली से मुतल्लिका मदद है। और संडे आपके वालिदैन दोस्त अहबाब आपकी मदद करेंगे और कामों में आसानियाँ नज़र आती हैं। इस दिन आप लोग नए काम का आगाज़ भी कर सकते हैं। ट्यूसडे को पानी का सदका दे सकते हैं और रोज़ाना की पढ़ाई में सूरह इखलास 21 मरतबा आप इशा के बाद ज़रूर पढ़िए। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब आने वाले वीक में तब्दीलियां नजर आती हैं। पैसे की थोड़ी सी तंगी का सामना करना पड़ सकता है, प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए और जो भी मामलात करेंगे उसमें शिद्दत आएगी और बड़ी ज़बरदस्त मदद भी नज़र आती है। काम बढ़ सकते हैं और कुछ काम आपके रुके हुए हैं, 2-3 काम वो आपको नज़र भी आएंगे, उसमें भी आपको प्लानिंग करनी चाहिए। बिजनेस कैसा रहेगा? स्कॉर्पियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? बिजनेस और कैरियर में आपको एहतियात की ज़रूरत है, नेगेटिविटी हो सकती है और कामों में डिले हो सकता है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैरिज लाइफ, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ
ज़बरदस्त है, मदद है इसमें, लेकिन जिम्मेदारियाँ और थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत रहेगी। एजुकेशन, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में नई अपॉर्चुनिटी और मदद मिल सकती है। और ट्रैवलिंग, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग आप लोग अभी डिले रखें। डे बाय डे प्रेडिक्शन, मंडे ज़बरदस्त मदद है, कामों में आसानियाँ और बड़ा काम हो सकता है। ट्यूसडे आप जो भी करें उसमें रूहानी मामलात को ज़रूर शामिल करें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। वेडनेसडे रिलेशन से मुतल्लिक़ बड़ा ज़बरदस्त दिन है, फैमिली से मुतल्लिक़ बड़ी ज़बरदस्त मदद है। थर्सडे नेगेटिविटी, कामों में रुकावट और बदअसरात। फ्राइडे बड़ी ज़बरदस्त मदद है और आसानियाँ नज़र आती हैं। सैटरडे किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में सुकून लाने की कोशिश कर रहे हैं। और संडे को दोस्त अहबाब मदद कर रहे हैं और कामों में आसानियाँ और ज़बरदस्त मदद। इस वीक में या अल्लाहु या बासितु या रज़ाकु या फ़ताहु या वाजिदु, या अल्लाहु या बासितु या रज़ाकु या फ़ताहु या वाजिदु आप 41 टाइम इशा के बाद पढ़ें और थर्सडे को गोश्त का सदका दें। वेजिटेरियंस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, एक ख़ास ऑप्शन के ऊपर काम करेंगे, फैसला करेंगे और तब्दीली करेंगे। पैसा आ रहा है, तब्दीली आ रही है, चेंजिंग आ रही है, अल्लाह की मदद आ रही है। अभी आपका बिजनेस देखते हैं जी, स्टोरी ऑफ द वीक के बाद टैरो कार्ड से आपका बिजनेस कैसा रहेगा। सजिटेरियस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। एहतियात ज़रूर करनी है, नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, ज़्यादा से ज़्यादा राब्ते करेंगे तो बिजनेस बेहतर हो जाएगा। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। सजिटेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी, उसमें थोड़ा सा गैप है, डिले है, प्रॉब्लम है। एजुकेशन कैसी रहेगी। सजिटेरियस आने वाले वीक की एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। हेल्थ कैसी रहेगी। सजिटेरियस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं, डबल माइंडेड टेंशन क्रिएट हो सकती है। हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ के बाद है जी ट्रैवल कैसा रहेगा। सजिटेरियस आने वाले वीक में ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। सजिटेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं और उसमें ऑप्शन भी नज़र आती है। डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे ज़बरदस्त दिन है, इसमें नए काम का आगाज़ हो सकता है। ट्यूसडे माली तौर पे, रूहानी तौर पे बड़ी ज़बरदस्त मदद है। वेडनेसडे भी आप अपने मामलात में सितारों की पोजीशन आपके हक में जाती हुई नज़र आती है। थर्सडे भी बहुत ज़बरदस्त कामयाबियाँ नज़र आती हैं। फ्राइडे अपने रिलेशन को वक्त दें। सैटरडे किसी के साथ मुशावरत करें, पार्टनरशिप करें। संडे पैसे मिल सकते हैं या पैसों से मुतल्लिक़ बातचीत हो सकती है। इस वीक में आप लोग ट्यूसडे जो है वो सदका करें। सदका है जनाब, आप लोगों के लिए 50 रुपीज़ का सदका कर सकते हैं, राह अल्लाह दें। और जनाब रोज़ाना की पढ़ाई में आप या अल्लाहु या खबीरु या अलीमो, या अल्लाहु या खबीरु या अलीम 100 मरतबा आप पढ़ सकते हैं। इससे आपके कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद आएगी। कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, क्लैरिटी मिल जाएगी, अपने मामला से मुतल्लिक़ किससे बातचीत होगी, जो कन्फ्यूजन और डर खौफ है वो ख़त्म होगा, मशवरा लेंगे और कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। अब आपने फ़ैसला कर लिया है कि आपने अपने कामों पे तवज्जो देनी है और अपने हालात को बेहतर करना है। नेगेटिविटी छोड़ेंगे और पॉजिटिविटी की तरफ जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बिज़नेस कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा, तो बिजनेस के कार्ड क्या कहते हैं कैप्रिकॉर्न के आने वाले वीक के, तो बिजनेस में बड़ी ज़बरदस्त मदद है जनाब और बड़ी बड़ी अल्लाह की तरफ से कामयाबियाँ नजर आती। माजी मत देखें, आगे की तरफ देखें। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी, तो जनाब ज़बरदस्त है जी और मकसद में कामयाबी। एजुकेशन कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम नज़र आती है।
हेल्थ कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न, आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ में भी प्रॉब्लम नज़र आती है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम आती है। डे बाय डे प्रेडिक्शन, मंडे ज़बरदस्त किस्म का प्यार और मोहब्बत से मुतल्लिक़ दिन गुजरने वाला है। ट्यूसडे आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद रहेगी। वेडनेसडे जो करना चाहते हैं उसके ऊपर डट जाएं। थर्सडे रूहानी और माली मदद मिल रही है। फ्राइडे कामों में बड़ी ज़बरदस्त आसानियाँ नज़र आ रही हैं। और सैटरडे तब्दीली है, चेंजिंग है, पॉजिटिव हो सकती है अगर मशवरा करें। और संडे किसी नए काम का आगाज़ होता हुआ नज़र आता है जनाब। और रोज़ाना की आपकी पढ़ाई में जो इस वक्त की पढ़ाई है वो है या ज़ल जलाली वाली किराम 100 मरतबा। और सैटरडे को आपका जो है वो सदका है बुने हुए काले चनों का। अल्लाह आपका हम वेरियस बुर्ज दिलो आने वाले वीक में सोचों के ऊपर कंट्रोल करें। नेगेटिव सोचों की वजह से नेगेटिविटी आई हुई है और डिस्टर्बेंस भी है। कोई एक आधा काम भी होगा, पैसे का भी इश्यूज चलेगा, लेकिन चीटिंग हो सकती है, एहतियात बरतनी है आप लोगों ने। एक्वेरियस वालों ने बिजनेस कैसा रहेगा? एक्वेरियस आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा? तो बिजनेस में सॉलिड किस्म की मदद और क्लैरिटी मिल जाएगी। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, एक्वेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? उसमें तब्दीली है, चेंजिंग है और बड़ी बड़ी तब्दीली हो सकती है। एजुकेशन, एक्वेरियस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में ज़बरदस्त मदद है। हेल्थ कैसी रहेगी? एक्वेरियस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ बेहतर हो जाएगी, वॉक वगैरह करेंगे आप, सेहत का ख्याल रखेंगे। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? एक्वेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, मदद है। डे बाय डे प्रेडिक्शन, मंडे जो सोच रहे हैं अपने तक रखें। खुफिया चीज़ें जो हैं वो आपके चलेंगी और उसी के ऊपर काम होगा। ट्यूसडे कुछ चीज़ें ज़िंदगी से जा रही हैं और सुकून की तलाश रहेगी। वेडनेसडे हालात बेहतर हैं लेकिन नेगेटिव दुश्मन आपके इर्द गिर्द बैठे नज़र आते हैं। थर्सडे ख़ास ऑप्शन पे काम करके मदद हासिल कर पाएंगे। फ्राइडे माली तंगी का सामना करना पड़ सकता है। सैटरडे दोस्त अहबाब पार्टनरशिप कर सकते हैं। और संडे फैमिली से रिलेटेड अपने घरेलू माहौल से मुतल्लिक बड़ा ज़बरदस्त दिन नज़र आता है। रोज़ाना की पढ़ाई में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 मरतबा आता है और जनाब आप पढ़ सकते हैं। और मंडे को आप सदका मिक्स दालों का, उनके ऊपर आप सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पढ़ के सदका दें। इस बुर्ज हौत आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद, सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन, काम बहुत ज़्यादा होते हुए चीज़ें अपने तक रखें, बातें अपने तक रखें, पैसे आ सकते हैं और दोस्त अहबाब मदद कर सकते हैं आप लोगों की। और बड़ा कमाल का आपका ये वीक गुजरने वाला है पाइसिस वालों का। और जनाब देखते हैं आप लोगों के आने वाले वीक के बिजनेस और कैरियर को। पाइसिस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर में मदद तो मौजूद है लेकिन एहतियात भी रखनी है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? पाइसिस आने वाले वीक की मैरिड और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त मदद नज़र आती है लव लाइफ में, मोहब्बत की ज़िंदगी में। एजुकेशन, पाइसिस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में आप लोग नेगेटिविटी का शिकार बिल्कुल ना हो। हेल्थ, पाइसिस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग, ज़बरदस्त। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? पाइसिस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग को अगर हम देखें तो ट्रैवलिंग आप थोड़ा सा डिले करेंगे। डे बाय डे प्रेडिक्शन, मंडे सुकून की तलाश, सुकून रहेगा और कुछ नेगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। ट्यूसडे अपनी बातें अपने तक रखें और रूहानी मामलात को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। वेडनेसडे विजन बहुत क्लियर होगा और मदद नज़र आती है। थर्सडे चेंजिंग आ रही है और डिफरेंट किस्म के मामलात में तब्दीलियाँ। फ्राइडे घरेलू माहौल और मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ में तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। सैटरडे कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, कामों में मदद हो सकती है। और संडे
آپ کے دلی خواہشات ٹوٹنے کے جو ہے وہ خدشات نظر آتے ہیں اور رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ روزانہ کی پڑھائی میں آپ لوگ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 21 مرتبہ پڑھیں، اور صدقہ آپ تھرسڈے کو مکس مٹھائی کا کر سکتے ہیں، تھوڑی سی مٹھائی لے کے کسی فقیر کو صدقہ کریں۔